हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, किनसे? हमारे जीशान प्रभु जी से, जो ऐसा पूछते हैं कि नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरणम तीनों बातें आती, मतलब और भी बाकी 6 चीजें हैं, लेकिन वो इन तीनों पर ही स्ट्रेस करते हुए कह रही है ये 3 बातें स्टार्टिंग में आती है, लेकिन इस्कॉन में जो सीनियर डिवोटीज है वो हमें स्मरण करने के लिए प्रोत्साहित कभी नहीं करते। ऐसा क्यों भला? केवल श्रवण और कीर्तन करने के लिए ही हमें कहा जाता है। तो हम स्मरण कब से कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली भी हम ऐसे सुनते हैं कि अरे भगवान तो हृदय में होते हैं ना, भगवान का स्मरण करने से सब हो जाता है, ये नाम जप करके, हरि कथा सुन के क्या होता है? तो इस ये जो क्वेश्चन है ये सारे पॉइंट्स को कवर करेगा, लेकिन उससे पहले प्रभु जी एंड माता जी, हम ये समझते हैं कि स्मरण क्या है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मतलब कंटिन्यूअस 24/7 उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं को याद करते रहना। ये जो पूरा प्रोसेस है, या तो हम भगवान के नाम को याद करें, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को याद करें 24/7 विदाउट एनी पॉज, इसे स्मरण कहते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं ये जो स्मरण है 24/7 कृष्ण का स्मरण, उसके लिए हमें कितना कृष्ण कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये भक्ति के थोड़े ऊपर के स्टेजेस में पॉसिबल होता है कि भगवान का स्मरण निरंतर चल रहा है या काफी टाइम तक चल रहा है, कंटिन्यूअस। ये क्यों कहा कि नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण और भगवान की लीलाएं भगवान कृष्ण से अभिन्न है। मतलब भगवान की नाम, रूप, गुण और लीलाएं भगवान से अलग नहीं है, इसलिए इनका स्मरण आने से हमें कृष्ण का स्मरण आता है। इससे पहला पॉइंट तो कवर हो गया कि हमें समझ में आ चुका है स्मरण क्या है। अभी हम स्मरण क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अभी हम सब जो है, हम भक्ति के बहुत एकदम नियोफाइट स्टेज में है, नई हम भक्ति में आए हैं। अभी उस हिसाब से भगवान का स्मरण कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब कौन कर पाते हैं? जो भक्ति में काफी उन्नत हो गए हैं। हमारे भक्ति के 8 स्टेजेस होते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम। तो ये भगवान का जो स्मरण है ये अच्छे से निष्ठा अवस्था से स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस, अभी हम क्योंकि न्यू है, तो हमें अनर्थ निवृत्ति स्टेज तक रूल्स एंड रेगुलेशंस, भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए भक्ति करना है, क्योंकि अभी हमारे भगवान के लिए उतने इमोशंस नहीं आए हैं, राइट? तो क्योंकि अभी हम उस लेवल का इमोशन भगवान के लिए फील नहीं करते, तो हम स्मरण नहीं कर सकते। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जो इंसान हमें बहुत प्रिय होता है, अब वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। जो इंसान आपको बहुत प्रिय होता है, क्या उसको याद करने में परेशानी आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंसान हमारे दिल के इतने करीब है। हम जब चाहे उसके नाम से, अगर सपोज उसका नाम कुछ है, उसका नाम सुनते ही, वैसे टाइप का नाम सुनते हमें उसकी याद आ जाती है। कभी कभार अगर किसी की, अगर सपोज गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो और वो अपने गर्लफ्रेंड और वाइफ से बहुत प्यार करता है, तो मतलब कुछ भी अगर उसकी गर्लफ्रेंड जैसी कोई उसे दिख भी जाए, तो उसे देख के उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। मतलब किस रूप देख के याद आना, गुण, कोई भी क्वालिटी है, सपोज उसकी गर्लफ्रेंड खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो कोई अगर खाना अच्छा बनाए तो उसे देख के उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाएगी, क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड की गुण है और लीला नहीं, और गर्लफ्रेंड के साथ उसके जो स्पेशल मोमेंट्स उसने स्पेंड किए थे, वो उसे याद आ गया कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे ऐसे बात करती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड अगर होती ना इस सिचुएशन में वो ऐसे रिएक्ट करती। हमें सब उनके बारे में पता होता है, हमारे प्रियजनों के बारे में। वैसे ही तो अगर ये जो अभी हम जिस स्टेज में है, अभी हम भक्ति करने की कोशिश करें, अभी कृष्ण हमारे इतने प्रिय बने ही नहीं है कि हम उन्हें अच्छे से स्मरण कर पाए। तो इसलिए अभी भक्ति के शुरुआती स्टेजेस में, यानी कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनंत निवृत्ति में कृष्ण का
मतलब ऑटोमेटिक जो स्मरण है वो नहीं आता। तो कृष्ण का स्मरण आए उसके लिए क्या करना चाहिए, उसी का जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें श्रवण और कीर्तन करने के लिए कहा जाता है। श्रवण किसका, भगवान की नाम की महिमाओं का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान की रूप माधुरी रिलेटेड लीलाओं का, जो भी है उनका श्रवण करना चाहिए। और कीर्तन में क्या आता है, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करना और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जप करना। श्रवण और कीर्तन ही ऐसी चीजें हैं जो हमें शुरुआती भक्ति के स्टेजेस में हमें भगवान का स्मरण कराएंगे, क्योंकि अभी हम उस स्टेज में नहीं है और भगवान अभी हमें उतने प्रिय नहीं है कि वो हमेशा हमें ऑटोमेटिकली स्मरण आते रहे। ये तो उस स्टेज में होता है, रुचि अवस्था में होता है कि कीर्तनीय सदा हरि, उन्हें भगवान का स्मरण हमेशा आता रहता है। क्यों, क्योंकि अब भगवान उन्हें प्रिय लगने लगे, भक्ति उन्हें प्रिय लगने लगी है। क्या हमें भगवान और भक्ति अभी उतने प्रिय लगते हैं, नहीं। हमारा तो नाम जप पे भी मन नहीं लगता, टिकता नहीं है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल गया, मन व्यू करे सटाक करके भाग जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, भगवान को स्मरण ही करना है, तो श्रवण और कीर्तन के वे में करना है। तो स्मरण कब कर सकते हैं, ये पॉइंट तो मैंने कवर कर दिया, जब भक्ति में थोड़ा साधक ऊपर उठता है, निष्ठा रुचि अवस्था तक एटलीस्ट आता है, और उसका भगवान के लिए एक स्वाभाविक इमोशंस फीलिंग्स उसके हृदय में जागृत हो चुके होते हैं। तो आई होप शीशान प्रभु जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक थोड़ा दे पाई हूँ। अगर मुझसे भूल त्रुटि हुई है तो प्लीज माफ करिएगा मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। प्रभु जी एंड माता जी, हरे कृष्णा, हरी हरी, हरि बोल।